दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन शुरू होने से सफर बहुत तेज और आसान हो गया है। लेकिन ये अकेला हाई स्पीड सफर नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से 7 और नमो भारत ट्रेनें शुरू होंगी जो राजधानी को और उसके आसपास के राज्यों को बेहतर तरीके से जोड़ेंगी। लेकिन ये किन किन रूट्स पर चलेंगी और कौन कौन से शहरों को जोड़ेंगी, चलिए हम आपको बताते हैं। दिल्ली मेरठ के बाद जो दूसरी नमो भारत शुरू होगी वो दिल्ली से गुरुग्राम होती हुई रेवाड़ी से अलवर तक जाएगी। ये रूट करीब 164 किलोमीटर तक लंबा होगा। पहले चरण में दिल्ली से दारूहेड़ा तक का हिस्सा बनाया जाएगा और फिर इस रूट को राजस्थान के अलवर तक जोड़ा जाएगा। इस ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जिससे दिल्ली से अलवर पहुंचने में लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। ये ट्रेन गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी जैसे इलाकों के लोगों के लिए बहुत मददगार होगी, क्योंकि इस रूट से रोज लाखों लोग काम करने के लिए दिल्ली तक आते जाते हैं। वहीं दिल्ली से गुरुग्राम डेली अप डाउन करने वालों के लिए भी ये सबसे बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस रूट पर साइबर सिटी और राजीव चौक जैसे बड़े स्टेशन भी होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा कर लिया जाए। वहीं अगला यानी कि तीसरा रूट दिल्ली से सोनीपत होते हुए पानीपत तक जाएगा। ये रूट लगभग 103 किलोमीटर लंबा होगा, जो सराय काले खां से शुरू होकर के कश्मीरी गेट, सोनीपत और फिर समालखा होते हुए पानीपत तक जाएगा। यहाँ भी ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इस रूट को लेकर के अनुमान है कि आने वाले सालों में इससे रोज करीब 7 से 8 लाख लोग सफर करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे चल करके इसे करनाल तक बढ़ाने की योजना भी है। चौथा रूट दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए पलवल के लिए निकलेगा। ये कॉरिडोर दक्षिणी दिशा में एनसीआर को जोड़ेगा। अभी इसकी आधिकारिक लंबाई और अंतिम स्टेशन सूची तय होनी बाकी है, लेकिन योजना है कि ये लाइन दिल्ली से शुरू होकर के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल तक जाएगी। इस रूट पर भी ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही होगी। अगर ये बनता है तो दिल्ली से पलवल पहुंचने का समय काफी कम हो जाएगा। इससे रोज काम करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। पांचवा रूट गाजियाबाद से खुर्जा तक जाएगा। ये लाइन पूर्वी एनसीआर को मजबूत करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक ये रूट गाजियाबाद से शुरू होकर के बुलंदशहर क्षेत्र से होता हुआ खुर्जा तक पहुंचेगा। खुर्जा अपनी सेरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। इस रूट पर भी तेज रफ्तार आरआरटीएस ट्रेनें चलने की योजना है। इससे खुर्जा और उसके आसपास के लोग कम समय में दिल्ली एनसीआर पहुंच सकेंगे। अभी इस परियोजना की डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी बाकी है। छठे रूट में नमो भारत दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक तक जाएगी। माना जा रहा है कि ये लाइन दिल्ली से शुरू होकर के बहादुरगढ़ और फिर रोहतक तक पहुंचेगी। रोहतक हरियाणा का सबसे बड़ा पढ़ाई का क्षेत्र है। अगर ये लाइन शुरू होती है तो रोहतक से दिल्ली का सफर काफी तेज हो जाएगा। सातवां रूट गाजियाबाद से हापुड़ के लिए निकाला जाएगा। ये छोटा लेकिन एक अहम कॉरिडोर होगा। ये लाइन गाजियाबाद से शुरू होकर के हापुड़ तक जाएगी। इससे पूर्वी एनसीआर के लोगों को सीधा और तेज कनेक्टिविटी का फायदा होगा। माना जा रहा है कि ये सभी रूट्स दिल्ली के सराय काले खां रेलवे स्टेशन से जोड़े जाएंगे, जिससे इन सभी की कनेक्टिविटी आपस में भी हो सकेगी। वहीं इस स्टेशन से लोग भारतीय रेल और मेट्रो भी आसानी से ले सकेंगे। मतलब एक ही जगह से कई तरह की ट्रेनें मिलेंगी, कई तरह के रूट्स जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी इनमें सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हो चुके हैं और बाकियों पर अभी भी काम चल रहा है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।